अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान किंज़ाई हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं इंफॉर्मेशन लाई हूँ एक ऐसे दरख्त के बारे में जो तिब्बी और मजहबी लिहाज से बहुत जाना पहचाना है। ये है दरख्त बरगद का। इस वीडियो में मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगी, इसको मुख्तलिफ ज़बानों में क्या कहते हैं, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। जी, तो मैं आगाज़ करती हूँ अपनी वीडियो का कि इसको मुख्तलिफ ज़बानों में क्या कहते हैं। इस दरख्त को उर्दू ज़बान में बरगद, पंजाबी ज़बान में बोर, बंगाली ज़बान में बड़, मराठी, गुजराती और हिंदी में इसको बड़, फ़ारसी में इसे दरख्त रेशा, अरबी ज़ुबान में कबीरुल अशजार और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बनियान कहते हैं। ये दरख्त बहुत घना और ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 70 फीट से 100 फीट तक होती है। कुछ दरख्त इस कदर वसी होते हैं कि इनके नीचे हज़ारों लोग आराम कर सकते हैं। इसके पत्ते शुरू में तो रेशम की तरह नर्म होते हैं और सुर्ख होते हैं, और जबकि ये आहिस्ता आहिस्ता सब्ज हो जाते हैं। इनकी चौड़ाई तकरीबन 10 से 20 सेंटीमीटर होती है और ये फग्गन या चैत के महीने में निकलते हैं। इसका फल गोल होता है, जो कि बिल्कुल बेर की तरह नज़र आता है। जब ये पकता है तो ये स्याही माइल सुर्ख हो जाता है। इसको बड़ोली, बड़वाई और बूटे भी कहते हैं। इस दरख्त के जड़ से रेशे निकलते हैं, जिसे रेशा बरगद या बरगद की डाली कहते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर ज़मीन तक हो जाती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये पाए जाते हैं, मगर एक इलाका ऐसा जहाँ पर ये बहुत वसीहत से फैला हुआ है, वो है पंजाब का शहर सरगोदा के नवाही गांव में, जहाँ ये 3 एकड़ तक फैला हुआ था, मगर मुकामी लोगों ने इसे काट कर 9 कनाल तक कर दिया है। इसकी अगर तारीख देखी जाए तो इसे सैयद इम्तियाज़ शाह और उनके शागिर्द बाबा रोडे शाह ने 900 साल पहले लगाया था। अगर वहाँ पर जाकर देखा जाए तो उनकी कब्रें भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया में पाया जाता है। हिंदू और सिख इसे ख्वाहिशात पूरा करने वाला दरख्त मानते हैं और इसकी इबादत करते हैं। इसके अलावा चीन में भी इसकी इबादत की जाती है। उनके मुताबिक बुद्ध ने इसके नीचे बैठकर इबादत की थी, इसलिए इस दरख्त को बहुत ज़्यादा दीनी लिहाज से माना जाता है। इसके अलावा ये दरख्त बहुत से मुख्तलिफ ममालिक में भी पाया जाता है और हिंदुस्तान का ये कौमी दरख्त भी कहलाता है। अब हम देखेंगे इसके फ़ायदे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इस दरख्त की हर चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। इसके पत्ते, इसका फल, इसके रेशे, जिसे आम अल्फाज में दाढ़ी भी कहते हैं, इनको इस्तेमाल करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये मर्दाना और जनाना अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ये लकोरिया को ख़त्म करता है। इससे दांत सफ़ेद होते हैं, वो इस तरह से कि इनकी जड़ों को पीस कर जब दांतों पर रगड़ा जाता है तो उसमें पीलापन ख़त्म हो जाता है। इसको बांझपन दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके दूध और इसके फल को असाबी कुव्वत, कुव्वत मुदाफ़त, जिस्मानी कुव्वत और मर्दाना कुव्वत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिजाज सर्द होता है। ये जिस्मानी गर्मी को भी दूर करता है। ये कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है। अगर इसके दूध को दिन में 2 से 3 मरतबा कमर पर मसाज किया जाए तो ये कमर दर्द से निजात फराहम करता है। इसके चंद फलों को खाया जाए तो ये मर्दाना कुव्वत को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये बवासीर के इलाज के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये मैदे का अल्सर
मुंह के छालों वगैरह को दूर करता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आगाही दें। शुक्रिया।